नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। बिहार में एक अजब ही तरह की स्थिति हो रही है, खासकर शिक्षा विभाग में। जिस तरह से शिक्षक खंड खंड में बटे हुए हैं। पहले तो बीपीएससी शिक्षक हुआ करते थे, फिर नियोजित। अब नियोजित शिक्षक ही खंड खंड में बटे हुए हैं। नियोजित दो खंड में बट गए। एक जो परीक्षा दे रहे हैं, एक जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अब परीक्षा देने के बाद क्या हालात है, कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार उन्हें बांटना चाह रही है, उन्हें हटाना चाह रही है। तो इन्हीं चर्चा के लिए जुड़े नीलमणि शाही जी, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता है नीलमणि शाही जी। नीलमणि जी, स्वागत है अंगवानी पर आपका। धन्यवाद। नीलमणि, ये क्या है? ये मतलब बड़ा अजीब नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षकों को इस तरह से, मतलब उनको अब जो है, पहले तो ये था कि बीपीएससी शिक्षक हो गए, नियोजित शिक्षक हो गए। अब नियोजित शिक्षक ही बट गए हैं दो खेमों में, एक जो परीक्षा दे रहे हैं, एक जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इन सब के पीछे? ये ये जो सरकार की है कि अभी तक का इतिहास 20 वर्षों का इतिहास उठा कर के देखिएगा, तो ये कितना बार हम लोगों का नामकरण हो चुका। पहली बात तो ये है। शिक्षा जी। मित्र से पंचायत प्रखंड शिक्षक हुए, नियोजित शिक्षक हुए, क्या-क्या हुए, अब एक विशिष्ट शिक्षक लाया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है, हमारी माँगों को मुद्दे से भटकाने के लिए। जब-जब हम लोगों ने माँग किया है, तब-तब हमारे साथ यही हुआ है। हम जब-जब अपनी सुदृढ़ता के लिए माँग करते हैं सरकार से, तब-तब कुछ ऐसा ले आके कुछ मसाला छोड़ देता है कि सारे लोग उसमें पूरा सिस्टम उलझ के रह जाता है और माँग जो है वो मुख्य माँग जो है वो गौण हो जाता है। ये सरकार की चाल है, पुरानी चाल है और यही करते आई है अब तक। आप बताइए यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जो गरीबों के बच्चों को हम लोग साँचे में ढाल करके उनको एक अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। देश के भविष्य को हम लोग सुधारने में लगे हुए हैं। राष्ट्र निर्माता कहा जाता है हम लोगों को, गुरु कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है, समाज में हमारा प्रतिष्ठा भी है। वैसे लोगों से सरकार आज तक कभी वार्ता नहीं की, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माँग कोई भी माँगता है, कर्मचारी जब माँग करता है तो सरकार उसको बुला करके बात करती है। बात करके उसके माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और जो पूरा करने लायक होता है वो करती है और जो नहीं करने लायक रहता है नहीं करती है। हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि सब माँगें पूरी नहीं हो जाती, लेकिन सरकार को पहले बुला कर के भाई आपकी समस्या क्या है? आप कहते कि नहीं हमारी मजबूरी है, हम इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर नहीं कर सकते। लेकिन आप तो जैसे तानाशाह बन के बैठे हुए हैं सरकार में और किसी से कोई लेना-देना नहीं, अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी करें। हम भी इस राज्य के निवासी हैं, हम भी वोटर हैं, हम वोट दिलवाते भी हैं, वोट देते भी हैं, वोटर बनाते भी हैं। सब कुछ हमारे हाथ में भी सिस्टम है। शुरू से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सरकार ने पहले जब नई-नई सरकार बनी उस समय सरकार ने कहा कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम धीरे-धीरे आपकी माँगों को पूरा करेंगे। तो हमने कहा कि चलिए भाई राज्य के निवासी हैं हम लोग, राज्य हित में सोचना हमारा भी फर्ज बनता है। तो हम लोग कम पैसे में भी गुज़ारा करके सरकार के शिक्षा विभाग को पटरी पर ले आए। सरकार आप बीच में उठा कर के रिकॉर्ड देखिएगा तो सरकार ने कई पुरस्कार भी जीते कि हम लोग मतलब गिरे हुए शिक्षा के स्तर को उठा कर के पटरी पर लाया। सरकार भी गर्व से कहती है कि आज हमारे राज्य में इतने साक्षर लोग हैं। तो ये किसकी बदौलत हुआ? इन्हीं शिक्षकों के बदौलत हुआ। तो नीलमणि और जी, फिर अब जब ऐसा क्यों? हमारे जब आप कह रहे हैं वही कि इतना कुछ किया और आपके मेहनत के कारण शिक्षा, राज्य सरकार ने कई अवार्ड मिले, राज्य सरकार की वाहवाही हुई हर जगह, तो फिर उन्हीं नियोजित शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों? वही वही बात सोचने वाली बात है कि या तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए या सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए कि आखिर इतने दिन कष्टमय जीवन हम लोगों ने गुज़ारा, जब सुख के दिन आए
जब हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे बच्चों का भी भविष्य है, हमारा भी परिवार है, हमारी भी चिंता आप कीजिए। जब तक आपने कहा तब तक हमने बुरे दिनों में अपना गुज़ारा कर लिया, लेकिन अब तो आपकी स्थिति अच्छी हो गई है, अब तो हमारे बारे में सोचिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार चाहती क्या है? अच्छा, तो इस तरह से जिस तरह से लोगों में जिस तरह से आपके नियोजित शिक्षकों में बंटवारा हो गया एक तरह से कि देने, तो इसका तो ये भी मतलब हो गया ना कि जो फेल कर जाएंगे यानी कि वो नहीं हुए, फिर तो यानी जिन्होंने परीक्षा दिया है इसमें और वो मान लीजिए फेल हो गए, तो फिर वो तो मान लेंगे कि हम टीचर नहीं रहे फिर। ये कुल मिला-जुला करके एक तरह से शिक्षकों को निष्कासित करने का साजिश है। यह दिखाने की साजिश है कि आपको हम नहीं दे सकते। तो भाई आप नहीं दे सकते तो सीधे एक लाइन में मना कीजिए कि आपको जो करना है कीजिए, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कह दीजिए, हम लोग माँग करना छोड़ देंगे, फिर हम भी आगे चुनाव में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। यह पिछले बार चुनाव में हम लोगों ने सबक सिखाया था सरकार को और उसी सबक का बदला ये सरकार ले रही है और अच्छा, वो ये समझती ये है कि हम डर करके फिर इनसे पीछे हट जाएँगे, तो मैं चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ फिर चुनाव आने वाला है, फिर उस सबक को दोहराएँगे, फिर पूरे बिहार में घूम-घूम करके जितने ये बड़े नेता हैं, जो सरकार में बैठ कर के पॉलिसी बनाते हैं, उनके चुनौती बाँध करके घूमेंगे और आने वाले दिनों में चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से दे देना चाहता हूँ। तो लेकिन उन शिक्षकों, अब आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पहले यूनिटी थी करीबन कहते हैं कि नियोजित शिक्षक पूरे राज्य में 3.5 से 4 लाख हैं, उसमें से कईयों ने एग्जाम दे दिया, तो वो एक तरह से अब नियोजित शिक्षक का जो संघ था, जो यूनिटी थी, वो तो कमजोर हो गया ना। देखिए एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो लिया गया वह भी एग्ज़ाम झांसे में ला कर के लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने मंच से कह दिया कि मामूली हम्म। एग्ज़ाम लिया जाएगा। शिक्षक हम्म। दोहमत में पड़ गए कि मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया है तो वो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद अपने ज़ुबान से कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। तो उन्होंने हम्म। मंच से कह दिया, शिक्षकों ने विश्वास किया और विश्वास करके एग्ज़ाम में बैठ गए। आज देखिए जो एग्ज़ाम से बाहर निकल रहा है वो कह रहा है कि किस लेवल का एग्ज़ाम था। अब बताइए कि अभी हम लोगों की तैयारी करने हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, एक तो आप स्कूल इतना टाइम से कर दिए हैं कि 9 से 5 बजे तक हम लोग अफ़रा-तफ़री में रहते हैं। उसके बाद अपना भी परिवार है करके हम लोग अपने परिवार को भी सँभालना ज़रूरी होता है। बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं, उनको भी देखना, सँभालना ज़रूरी होता है। इस स्थिति में तैयारी के लिए हमारे पास समय कहाँ बचता है। और दूसरी बात कि आप संविधान से इतर जा कर के कोई भी संविधान कहता है कि आप एप्लीकेशन और एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप रहना चाहिए और आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक फ़ॉर्म ले रहे हैं और जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले एडमिट कार्ड निकल रहा है। आपने समय कहाँ दिया? आप तो टोटली संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। पता नहीं इस देश के की न्यायिक प्रणाली कहाँ सोई हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बार-बार आग्रह कर रहा हूँ पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं आग्रह करता हूँ कि संविधान का सरासर हनन हो रहा है यहाँ पर और कोई देखने वाला नहीं है। भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और जब यही नेता जब केंद्र सरकार लगती है कोई पॉलिसी लाने, अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान का हनन हो रहा है। अरे भाई, जब अपने आप पर पड़ता है, तो आपको संविधान दिखने लगता है। कभी अपने गिरेबान में झाँक करके देखिए कि संविधान का क्या कर रहे हैं, आप कचरा निकाल रहे हैं संविधान का, आपको थोड़ा भी मैनर नहीं बचा है। तो कहने का मतलब है हम लोग तो झेल जाएँगे, लेकिन यह चीज़ नेताओं को देखना चाहिए कि यह आज सर पर गिरेगा। आम जनता को भी देखना चाहिए कि आज शिक्षकों के ऊपर गाज गिर रही है, कल सबके ऊपर गिर सकती है। जब ऐसे सरकार का मनोबल बढ़ेगा,
तो कानून से परे जाकर के फैसले लिए जाएँगे, फिर तो ईश्वर ही मालिक है। तो नीलमणि जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम जो है सरकार को सबक सिखाएँगे, सरकार हमसे बदला ले रही है, हम सरकार को सबक फिर से सिखाएँगे। तो चलते-चलते ये एक बात बताइए कि ठीक है, चलिए अब तो जिन लोगों ने परीक्षा दे दिया सो दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया, उनका क्या होगा? जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है, उनसे हम लोगों ने जैसे आप आग्रह भी हैं किया उनमें है से। कि भाई परीक्षा का बहिष्कार कीजिए, परीक्षा नहीं हुँ, देना है। हम क्यों दें आखिर परीक्षा? कितनी बार हमारी परीक्षा ली जाएगी? एक ही व्यक्ति का कितनी बार परीक्षा लिया जाएगा? हुँ, आप परीक्षा लेकर दर्शाना क्या चाहते हैं? आप यही दिखाना चाहते हैं कि आप अयोग्य हैं। आप हमको तैयारी करने का समय नहीं दिए। आप आवेदन निकाले, उसके अगले दिन परीक्षा ले लिए। ये कौन-सा तरीका है? विरोध इस बात का है। और देखिएगा, परीक्षा जिन्होंने दिया है, ऐसा नहीं है कि फेल कर जाएगा कोई, परीक्षा निकालेगा भी। लेकिन उस समय भी सरकार के मुँह पर तमाचा लगेगा। लेकिन विरोध तरीके का है, विरोध कानून के उल्लंघन का है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं सभी अपने भाइयों से आग्रह करूँगा, सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब कोई परीक्षा मत दीजिए। इनको अंतिम में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। यहाँ संविधान है, यहाँ कानून का राज है, लोकतंत्र का राज है और उसी के माध्यम से चलना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिन में चुनाव है, चुनाव में हम लोग दिखाएँगे कि हम लोग क्या हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत नीलमणि शिक्षक नेता नीलमणि शाही जी से, जो साफ-साफ कह रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया तत्काल बंद करें, नहीं तो पहले की तरह फिर से सबक चुनाव में सिखाया जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीलमणि जी हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।